क्या कोई है इधर? नए साल में सब भूल तो नहीं गए रोस्टवर्स को? तो स्वागत है आप सभी का नए साल में एक नए रोस्टवर्स के एपिसोड के साथ। एंड एज यू गाइस कैन सी आई एम प्रॉपरली ड्रेस्ड बिकॉज मैंने सोचा कि अगर आप सभी के ऊपर आनंद की बौछार करनी है तो फिर सूट बूट में करी जाए, और अगर आनंद को अपने ऊपर ही आनंद की बौछार कर तो वो देख ले खबरें बटेंगी इधर आनंद के साथ। गलत हो गया। पिछले हफ्ते किसी कारणवश रोस्टवर्स आ नहीं पाया, लेकिन इस हफ्ते हम पूरी तरह से उसका मेकअप करेंगे क्योंकि इस हफ्ते मेरे पास आपके लिए खबरें ही खबरें हैं। क्योंकि सेंट्री के एमसीयू छोड़ने से लेकर कैंग के लिए नया एक्टर रिकास्ट करे जाने तक सब कुछ है आज के रोस्टवर्स में। इनफैक्ट आज मैं कुछ ज्यादा ही माल लेके आया हूं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज के रोस्टवर्स को रोस्टवर्स नहीं बल्कि अल्ट्रा प्रो मैक्स डोमिनेटिंग लेजेंडरी सॉफ्ट रोस्टवर्स कहा जाना चाहिए। क्या चुटकुले उटकुले तो चलते रहेंगे। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आती है जेम्स गन की। पिछले हफ्ते वो काफी सुर्खियों में बने रहे, तो इस रोस्टवर्स में आपको वो काफी बार सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले उन्होंने सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो के बारे में बात करी, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें जो कारा होंगी सुपरगर्ल वो थोड़ी सी पंक रॉक एजीनेस कैरी करेंगी। इसके साथ ही साथ उनके कैरेक्टर में ह्यूमरस साइड भी दिखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे प्लैनेट को मरते हुए देखा है अपनी आंखों से। और बिल्कुल सही भी है, जो भी अपने प्लैनेट, माँ बाप, भाई बंधु सबको मरता हुआ देख ले, जब तक उसके अंदर पंक रॉक एजीनेस और ह्यूमरस साइड के साथ आना जाए तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। क्यों वाईटीटी? मेरा मतलब है कि गंजी। अब बस इसको भी थॉर की बस्ती में बच्चा चोर मत बना देना। लेकिन अगर आप लोगों ने पिछला रोस्टवर्स देखा तो आपको पता होगा कि गंजी जो है उन्होंने बैटमैन के सीक्वल की थोड़ी बहुत कहानी सुन ली है, लेकिन वो कंप्लेंट कर रहे थे कि उनको स्क्रिप्ट का कुछ पता नहीं है। तो अब हमको थोड़ी बहुत डिटेल पता चल चुकी है, जिससे हमको ये पता चला है कि हश और डिक ग्रेसन इस पिक्चर में अपीयर होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ गन साहब ने यह मना कर दिया कि इस पिक्चर में कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अपीयर नहीं होंगे, जैसे कि क्लेफेस, जिसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनने में आया है कि समर 2024 में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो सकती है, जो कि हमारे लिए खुशखबरी की बात है। और इसी से मुझे याद आया कि इसमें हमें जोकर को लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, जिसका रोल प्ले किया था बैरी केओगन ने, जो कि अभी अभी सॉल्टबर्न में दिखे थे। और उन्होंने ये बोला है कि इसमें जब वो सिंग सॉन्ग कर रहे थे तो उसमें दिखने वाला डिंग डोंग पूरी तरह से असली है और उन्हीं का है। जिसने सॉल्टबर्न देखी है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। बस मुझे ये भी बता दीजिए बैरी जी कि जो आपने चाटा था क्या वो भी असली था या नहीं। फिर इसके बाद प्राइम वीडियोस ने रिसेंटली ये कंफर्म किया कि वो 29 जनवरी से यूएसए में एड्स को लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे किसी के पास प्रीमियम मेंबरशिप हो या ना हो। अगर आपको एड नहीं देखना है वहां पर तो उसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा $3 का, मतलब $2.99 पर मंथ। जेफ बेजोस 2 दिन की फ्री डिलीवरी ने बस मुझे रोका हुआ है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। इंडिया में एक बार ये प्लान लाके तो देखो आप। फिर इसके बाद कुछ एनिमेटेड मूवीज को लेकर भी अपडेट मिल चुका है, जैसे कि डेस्पिकेबल मी पार्ट 4 विल बी रिलीजिंग इन थिएटर्स दिस ईयर जुलाई 3rd। लेकिन इसके साथ ही साथ फ्रोजन 3 के प्रोड्यूसर ने ये बोला है कि हम सीक्वल्स नहीं करते, हम सीक्वल तभी करते हैं जब हमको ये यकीन होता है कि हमारे पास कोई गुड इनफ स्टोरी है बताने के लिए। जोक यहीं पे है, जोक यहीं पे है, एक बार फिर से सुनो। फिर इसके बाद गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का रन टाइम कंफर्म किया जा चुका है, जो इसको बना देता है 1 घंटे 55 मिनट का। और इससे पहले कि आप ये सोचो कि तो बहुत ही लंबा हो गया दोस्तों, तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि दैट इज नॉट व्हाट शी सेड। क्योंकि इसकी पहली पिक्चर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 घंटे 53 मिनट्स की थी, मतलब इससे सिर्फ 2 ही मिनट छोटी। मतलब कट गया इसका भी। WB वाले काट रहे हैं। ओनर बदल सकता है, कंपनी नहीं। फिर इसके बाद जैक स्नाइडर जी ने यह बोला कि अब जो है सुपर हीरो मूवीज का फटीग सेट इन हो चुका है, और अब कोई भी एक सुपर हीरो मूवी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर कोई एक पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करना चाहता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि एक पिक्चर करके शांत हो गए, अब हर किसी को एक पिक्चर करने के बाद आगे की पिक्चर के साथ कंटिन्यूटी बनाने का कीड़ा काट चुका है। ये तो वही बात हो गई कि जिस भटूरे को बनवाने के लिए आप 2 दिन पहले तक आटा सनवा रहे थे, आज उसी को खा के बोल रहे हो ये तो टट्टी है। और लगे हाथ इनके छोटे भाई पे भी बात कर लेते। रे फिशर जी जो जैक स्नाइडर के अभी रेबेल मून में भी देखने को मिले थे, तो उन्होंने कहा कि रेबेल मून के बाद उनका क्या फ्यूचर होगा उसको लेकर वो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा ऑडिशंस नहीं देता, मैं उन्हीं चीजों के पीछे जाता हूं जिनको लेकर मैं पैशनेट फील करता हूं। मैं समझ गया कि ये उस तरह के बंदे हैं जिनको लगता है कि स्क्रिप्ट के पीछे मैं नहीं भागता, स्क्रिप्ट मेरे पीछे भागती है।
आई लाइक इट। फिर इसके बाद D&D, डेविड बेनियॉफ और DB वेइस। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आपको जानना भी नहीं चाहिए और कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी याद दिला देता हूं, ये गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर हैं जिन्होंने शो बनाया था। वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। उसके लिए हमारे पास अलग सेगमेंट है रोस्टवर्स पे। ये क्रिएटर्स हैं। इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया कि पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स में जो पायलट एपिसोड का वो शेविंग वाला सीन था ना, वो इनके लिए सबसे ज्यादा वर्थलेस सीन था, क्योंकि उसमें इनको कोई ऐसे कनेक्टिविटी फील नहीं हुई और बाकी पूरा का पूरा शो इनके हिसाब से वेल कनेक्टेड और सब कुछ बढ़िया था। मतलब सीजन 5 के बाद तो आपने भी नहीं देखा। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने व्हाट इफ का सीजन 2 एंजॉय किया, जिसको लेके मैंने थोड़ी बहुत बात भी करी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसके फिनाले का ब्रेकडाउन की लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी। इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट, गो हियर। तो उसके सीजन 3 को लेकर भी अपडेट मिल चुकी है। मार्वल वाले उसका सीजन 3 प्रोबेबली इसी साल रिलीज कर सकते हैं एंड उसको लेकर उन्होंने एक अच्छा खासा प्रोमो दिया, जिसमें हम लोग रेड गार्डियन और बकी बार्न्स को एक रोड ट्रिप पे जाता हुआ देख सकते हैं, जिसमें वो अच्छे खासे लोगों से लड़ रहे हैं। प्लस ऐसा भी सुनने में आया कि सैम रॉकवेल, जो हमको आखिरी बार आयरन मैन के पार्ट 2 में देखने को मिले थे, वो आर्मर वॉर्स में रिटर्न कर सकते हैं, जो कि शूट करी जाएगी 2025 में। 25 में शूट करोगे तो रिलीज कब करोगे? दुनिया के अंत तक। 2024 तो चल ही रहा है अभी भी 2023 में जी रहा है। फिर इसके बाद रीचर का रोल प्ले करने वाले एलन रिचसन ने अभी बोला है कि वो बैटमैन का रोल प्ले करना बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे जेम्स गन के डीसीयू में। हम भी माइंड नहीं करेंगे, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपसे बड़े विलन कहां से लेकर आएंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। आपसे बड़ा बेन ढूंढना इतना मुश्किल हो जाएगा। आप एक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन ज्यादा ही बड़े हैं। फिर पिछले हफ्ते एक और कांड हो गया। मिकी माउस, पीटर पैन, बाम्बी जैसे कुछ कैरेक्टर्स डिज्नी के पब्लिक डोमेन में आ गए। अब टेक्निकली ये हमारा वाला मिकी माउस नहीं है जिसको हम लोग देखते आ रहे हैं। ये मिकी माउस का सबसे पहला इटरेशन है, जो कि स्टीम बोट विली है, और इसके डिजाइन को कोई भी लेकर के अब अपनी पिक्चर, गेम या जो भी चाहे वो बना सकता है और उसको मोनेटाइज कर सकता है। और लोगों ने इतनी भी देर नहीं लगाई इसके ऊपर, पता नहीं कितने गेम्स, कितनी मूवीज और क्या कुछ नहीं आ रहा है। और वो जितने भी हैं उनको देख करके मेरी तो क्या, जिसने इसको बनाया है और डिज्नी को बनाया है उसकी भी रूह कांप जाए, क्योंकि एक भी गेम बच्चों के लिए तो नहीं है। सारे के सारे ब्लडी हैं, हॉरर हैं और अंधेरे में खेलने वाली चीजें हैं। जो आप सोच रहे हो वो नहीं। मतलब बस आप इतना समझ लो कि लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ये पब्लिक डोमेन वाली चीज उठी, पहली बार जिंदगी में चूहे का दूध निकलते हुए देख रहा हूं। मिकीज माउस ट्रैप नाम की कोई हॉरर मूवी आ रही है, पीटर पैन्स नेवर एंडिंग नाइटमेयर नाम का कुछ आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ व्हाट इफ के हेड राइटर ने ये बात कंफर्म करी कि व्हाट इफ के सीजन 2 में इन लोगों ने स्पाइडरमैन को लेकर एक बहुत ही डार्क एपिसोड लिखा था, जो चिल्ड्रन ऑफ मेन मूवी से इंस्पायर्ड था, लेकिन वो इतना ज्यादा डार्क था कि उसको स्क्रैप करना पड़ गया। वी लॉस्ट गाइस, वी लॉस्ट। और सोचने वाली बात भी नहीं है, डार्कनेस, डिज्नी, स्पाइडरमैन, ये सारे शब्द मैं एक लाइन में यूज भी कैसे कर रहा हूं? हे सीरी, ये स्पाइडरमैन कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा क्या? इसको भी नहीं पता। फिर जैक ब्लैक को एक लाइव एक्शन माइनक्राफ्ट मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया, या मुझे यूं बोलना चाहिए कि अब ये जैक ब्लैक से जैक ब्लॉक बन चुके हैं। बहुत गंदा था, बहुत गंदा था। और पिछले हफ्ते हम लोगों ने रोस्टवर्स में बात करी थी कि द रॉक जो है वो A24 के साथ मिलकर के एक काफी ऐसे खतरनाक सी पिक्चर बना रहे हैं, जो काफी जमीन से जुड़ी होगी, और वो उनकी A24 के साथ पिछली पिक्चर होगी। और उसी के साथ इस हफ्ते उन्होंने अपना WWE में कमबैक कर लिया और रोमन रेंज को चैलेंज भी कर दिया। डेंजरस थिंग्स हैपनिंग गाइस, डेंजरस थिंग्स हैपनिंग। और देखो दोस्तों, हम लोग वैसे तो रोस्टवर्स में अच्छी खबरें आदान प्रदान करने की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी दुख की खबरें हमको देनी पड़ती हैं। मैं खबरी हूं, मेरा काम है आप तक सब बातें पहुंचाना, और ऐसी ही दुखद घड़ी हमारे ऊपर आन पड़ी है, और वो है मार्गो रॉबी का शायद हार्ली क्विन को छोड़ देना। क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जिससे ऐसा लग रहा है। जब उनसे हाल ही में बात पूछी गई कि हार्ली क्विन को लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि हार्ली क्विन को उन्होंने इमेजिन किया है ऐसे कि जो एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, और जब उनके दिमाग में उसकी इमेज आती है तो वो उसको इमेजिन करती हैं कि दूसरी एक्ट्रेसेस उसे कैसे प्ले करेंगी। मतलब जैसे दूसरे कैरेक्टर्स को कई सारे मेल एक्टर्स ने ऑल थ्रू आउट टाइम प्ले किया है, तो वैसे वो चाहते हैं कि हार्ली क्विन के साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाए। हाँ, अब तो रॉबी ने बारबी, मेरा मतलब एक कामयाबी चक ली है, तो अब वो क्यों ही आएगी। अब इनको जेम्स गन का ताजा लंबा मोटा चेक की बात कर रहा हूं, वो ही वापस ला सकता है। जेम्स गन जी, लेके आओ इनको। लेकिन वही जेम्स गन ने भी इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देते हुए बोला कि उन्होंने मार्गो रॉबी से अभी इस बारे में कोई भी बात करी नहीं है, और वो चाहते हैं कि मार्गो रॉबी हार्ली क्विन का रोल कंटिन्यू प्ले करती रहे, और अगर वो नहीं चाहती तो वो डीसीयू में उनको किसी और रोल में जरूर देखना चाहेंगे। अब देखो, मेरा तो कुछ भी नहीं है गंजी, लेकिन अगर आपने मार्गो रॉबी जैसी एक्ट्रेस को डीसीयू से जाने दिया तो MRRR आपको नहीं छोड़ेंगे।
मार्गो रॉबी रंगीले रंडवे। फिर इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन की शूटिंग चालू हो चुकी है। वहीं जेरार्ड बटलर जो है वो लाइव एक्शन हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी में हिकअप के पिताजी का रोल प्ले करेंगे। इन्होंने एनिमेटेड मूवी में उनकी वॉइस दी थी। नेटफ्लिक्स वालों ने आर्केन के सीजन 2 को लेकर एक छोटी सी क्लिप ड्रॉप करी है। इसका सीजन 2 नवंबर में रिलीज होगा। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के प्रोड्यूसर ने इस बात को कंफर्म किया कि जो हमारा किंगपिन है मतलब विल्सन फिस्क जो है वो ग्राउंड लेवल थैनोस की तरह काम करेगा। मतलब जो स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज है उनके लिए विल्सन फिस्क थैनोस लेवल थ्रेट से कम नहीं होगा। और सही बात भी है, वो कंचों से खेल रहा था, ये अंधों से। फिर इसके बाद साप्ताहिक गेमिंग सेगमेंट में इस हफ्ते बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है गेमिंग इंडस्ट्री अभी भी अपना न्यू ईयर ही मना रही है। तो इस हफ्ते हमको बस इतना पता चला है कि जो बेथेस्डा वाले ब्लेड का गेम बना रहे थे वो शायद 2027 से पहले रिलीज नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है इस बात से कोई खुश हो ना हो, महरशला अली जी जरूर खुश होंगे, क्योंकि इससे पहले उनकी पिक्चर जरूर रिलीज हो जाएगी। हो जाएगी ना? हो जाएगी ना? लेकिन इसके बाद हमें इस बात को लेकर भी खबरें मिली हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का विलन कौन हो सकता है। मतलब हमको ये तो पता ही है कि किंगपिन इसमें मेन विलन का रोल प्ले करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक सेकेंडरी विलन, जैसे कि हम लोगों ने 3rd सीजन में भी देखा था डेयरडेविल के। बाय द वे, अगर आप लोगों ने रीसेंट एको का ट्रेलर नहीं देखा तो उसमें इन लोगों ने टेक्निकली इस बात को कंफर्म कर दिया है कि डेयरडेविल, किंगपिन और प्रोबेबली जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ये सारे के सारे वो नेटफ्लिक्स यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। खैर मूविंग ऑन, ऐसा सुनने में आया कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में एक विलन हमें और देखने को मिलेगा और उसका नाम है म्यूज। व्हाट इज दिस रोस्ट वर्स? खैर इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि इस वाले में मैं आनंद मेरा मतलब एक खबरें पेलता हूं, ज्ञान नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टीवन यूएन, जिनको लेकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने इनको वॉकिंग डेड में भी देखा है, उसके बाद बीफ में भी, तो मुझे लग रहा था कि ये बंदा थंडरबोल्ट्स में कुछ कमाल करेगा, स्पेशली तब जब इसको सेंट्री के रोल में कास्ट किया हुआ है। और कुछ ही दिनों पहले इनको लेकर ये भी न्यूज आई थी कि इसने सेंट्री का सूट ट्राई किया है एंड ही लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस इन दैट सूट। लेकिन अब पिछले हफ्ते ही ये खबर आई कि बंदे ने सेंट्री का रोल छोड़ दिया है ड्यू टू स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ भाई, 3 साल में 4 बार इनविंसिबल के एपिसोड में मुझे भी अपनी आवाज देनी पड़े तो मैं भी बिजी तो हो ही जाऊंगा ना। और कौन बोल रहा था कि सेंट्री के नए सूट में एकदम शक्तिमान का दामाद लग रहा है सामने वाला, मेरे को सामने लेके मत आ जाना उसके। और फिर भाई साहब मार्वल वालों को लंबा चौड़ा मेल लिख के भेज रहे हैं कि भाई यार सॉरी गलती हो गई, अब मैं मार्वल की दूसरी पिक्चर में कोई ना कोई रोल तो करना ही चाहूंगा, जैसे मार्वल वाले तुमको एक्टिंग के रोल में ले ही लेंगे फिर से। सेंट्री का डिप्रेसिंग रोल छोड़ के ये आदमी को रोमांटिक मूवी करने चला गया। फिर खैर रोल छोड़ने छुड़ाने की बात छोड़ते हैं और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैंग द कॉन्करर पे, या फिर पोटेंशियल कैंग या पोलार्ड भैया पे, क्योंकि इस बंदे में दम है और ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल वालों ने इस पे नजर डालनी शुरू कर दी है। मैं बात कर रहा हूं कोलमैन डोमिंगो की। अगर आप नहीं जानते तो इन्होंने फियर द वॉकिंग डेड नाम का एक बहुत ही बढ़िया सा शो किया हुआ है और बहुत ज्यादा बढ़िया हेवी पोटेंशियल कैरी करते हैं। इन्होंने 2 साल पहले बोला था कि मार्वल की मूवी में किसी बैड गाय को प्ले करना चाहते हैं एंड ही इज रेडी, ही इज फिजिकली फिट एंड ही वांट्स टू स्विम इन दोस वाटर्स। और अभी अभी ऐसे उड़ते कबूतरों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मार्वल वालों से इनकी बातचीत चल रही है कैंग के रोल में रिकास्ट करने के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जो हम सुन रहे थे कि मार्वल वाले पिवट कर रहे हैं कैंग से डॉक्टर डूम की तरफ, वो नहीं होगा एंड वी विल स्टिल गेट कैंग द कॉन्करर वाला पूरा का पूरा स्टोरी आर्क मल्टीवर्सल सागा में। बस फिर ये होगा कि हमें जॉनथन मेजर्स की जगह एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। और सच बताऊं तो ये दोनों तो बहुत ज्यादा अलग लगते भी नहीं है। क्या तो ये थी इस हफ्ते की सारी खबरें। मैं चला मैन ऑफ कल्चर अवार्ड्स करने। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप इस साल की सारी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट देखना चाहते हो तो यहां पर वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, वो जाकर के देख लेना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज बनना है तो सेंट्री बनो, आशिक नहीं।